हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश वोकेबलरी क्लास में। तो हमारी वोकेबलरी चल रही है। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आ गए हम फिर से अपने चैनल पर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वोकेबलरी में रूट वर्ड्स में बैनी वर्ड पढ़ा था, है ना। बैनी जिसका मतलब होता है गुड। इसके हमने बहुत सारे मतलब वर्ड्स लिखे थे, समझा था ना उसके बारे में। जिसने भी वो पिछली क्लास में देखी हो वो जाकर सबसे पहले वो देख ले, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ठीक है। और फिर आज हम पढ़ने वाले एक नए रूट वर्ड के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रूट वर्ड्स, कुछ लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये टॉपिक चल रहा है हमारा रूट वर्ड्स, है ना। आई होप आप सब समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। तो रूट वर्ड्स में अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो आप सब कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। अब रूट वर्ड में आज हम एक नया रूट वर्ड लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो जो है क्रेड, CRED, क्रेड, जिसका कहीं ना कहीं मतलब रूट वर्ड्स रफ कर दूँ। ये रूट वर्ड जो टॉपिक मैंने लिखा है, ठीक है। क्रेड, क्रेड का कहीं ना कहीं मतलब क्या है? क्रेड का मतलब होता है बिलीव से, यानी विश्वास से, ठीक है। बिलीव से यानी विश्वास से, ठीक है। आपका विश्वास हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। विश्वास किसी का नाम नहीं है, ठीक है। कहीं सोच रहे हो अच्छा वो वाला विश्वास जो मेरे पड़ोस में रहता है उसका नाम है क्रेड, नहीं। विश्वास, फेथ, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो क्रेड यानी बिलीव, विश्वास, समझ रहे हो। इसके बारे में आज हम पढ़ना है। ये कुछ रूट वर्ड है इससे और भी शब्द बनते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जैसे हम लिख लेते हैं, आप सबने सुना होगा क्रेडिबल, क्रेडिबल। इसी तरीके का दूसरा अगर मैं लिखूं तो हो गया इनक्रेडिबल, यानी इसका ही उल्टा, ठीक है। इसका ही अपोजिट है क्रेडिबल, ठीक है। अब देखो क्रेडिबल यानी कि बिलीवेबल। एक तरीके से अगर मैं बोलूं बिलीवेबल, लिख देता हूं बिलीवेबल, ठीक है, बिलीवेबल। और इसको अगर मैं लिखूं तो अनबिलीवेबल, ठीक है। आपने अभी एग्जांपल दूंगा मैं इसका, अच्छे से समझाऊंगा। अनबिलीवेबल, ठीक है। और इसको एक वर्ड और बोलूं तो इसको ऑर्डिनरी बोल देते हैं, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, या कहें तो साधारण, है ना, साधारण। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण। और इसको अगर हम कहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि असाधारण। समझ रहे हैं आप बात। अच्छा आप सुनो, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इनक्रेडिबल वर्ड का, आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में। इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। जब भी सुनते हो आप टूरिज्म के बारे में सुनते हो किसी भी चीज़ के लिए, इंडिया तो खैर है ही इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसा कहें इतना इतना अच्छा है इंडिया, इतना खूबसूरत है इंडिया, और मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर, आपको सारे सीज़न देखने को मिल जाते हैं, इतने मतलब हर चीज़ इतने अच्छे से है, हर त्यौहार मनाया जाता है, मतलब हर चीज़ इंडिया की तो जितनी तारीफ करें उतना कम है। इतना प्यारा है ना इंडिया, सच में बहुत प्यारा है। तो इंडिया जो है यहाँ पर इसको मतलब अनबिलीवेबल एक तरीके से हम कहें इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि अविश्वसनीय, यानी इतना बेस्ट है ना, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। जिसका विश्वास भी ना कर सके ऐसा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी साधारण रूप से इतना ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और क्रेडिबल यानी बिलीवेबल, ठीक है, जिसका विश्वसनीय, समझ रहे हो। अब थर्ड ले लेते हैं आपका। थर्ड इसी तरीके का क्रेड से ही वर्ड बना है। इनक्रेडिबल में एक तरीके से अतुल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी से तुलना ना हो सके। अब क्रेडिबल यानी क्रेड्यूलस, एक लिख देते हैं हम इससे, क्रेड से ही क्रेड्यूलस। अब क्रेड्यूलस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जरा मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले इसका अपोजिट भी लिख देता हूँ इन क्रेड्यूलस, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्रेड्यूलस और इनक्रेड्यूलस क्या है इसके बारे में जरा समझ लो। क्रेड्यूलस होता है आपका कच्चे कानों वाला। कौन? कच्चे कानों वाला, जो यानी कि जिसको आराम से जिसके कान भर दिया जाए, है ना, जो आसानी से किसी पे भी बिलीव कर देता है, तो कर लेता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हु बिलीव्स ईजिली, वन हु बिलीव्स ईजिली, ठीक है। या इसको हिंदी में बोलें तो कच्चे कानों वाला कह दो आप, ठीक है, कच्चे कानों वाला। जो कच्चे कानों वाला होता है उसको कह देते हैं, ठीक है, वन हु बिलीव्स ईजिली। या देखो जो बंदा यानी जो व्यक्ति आसानी से बिलीव कर लेता है उसके संग चीट करना भी बड़ा आसान है। तो यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि वन हु कैन बी चीटेड इजीली, वन हु कैन बी, या लिख देता हूँ और लिख दिया बीच में, ठीक है, और मीन्स या, वन हु कैन बी चीटेड
ईजीली। आ रही है इतनी बात? आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आ रही है इतनी बात समझ में? वन हु कैन बी चीटेड ईजिली। अब इसी का ऑपोजिट है इनक्रेडुलस, ठीक है, जो आराम से मतलब जिसके कान ना भरे जा सके, ठीक है, जो सही हो। तो देखो वन हु, ये था वन हु बिलीव्स ईजिली, और ये है आपका वन हु डज नॉट बिलीव ईजिली। तो लिखेंगे हम लोग वन हु डजंट बोल देंगे, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु डज नॉट बिलीव ईजीली। आ रहा है आप लोगों को समझ में? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। वन हु डज नॉट बिलीव ईजिली। और अगर इसका दूसरा लिखें तो वन हु कैन नॉट बी चीटेड ईजिली, और वन हु कैन नॉट बी चीटेड ईजिली, वन हु कैन नॉट बी चीटेड ईजिली। आ गई भाई बात समझ में? आ गई इतनी? चलो जी, 4 हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, तो फिर हाँ, ख्याल वैल कुछ नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप। चलो जी, 4 हो गए। 5वां देखो, क्रेडो। 5 हम लिखते हैं क्रेडो। क्रेडो क्या होता है? ठीक है, क्रेडो क्या होता है? क्रेडो होता है अ बिलीफ सिस्टम। लिखें अगर इसको हम, अ बिलीफ सिस्टम, अ बिलीफ सिस्टम। इसको क्रीड भी बोल दिया जाता है, क्रीड, ठीक है। ये क्या होता है? बिलीफ सिस्टम, हाँ ये होता है, ये एक तरीके का सिस्टम है, यानी कि जैसे बोल देते हैं बहुत सारे क्रेडोज हैं जो माने जाते हैं, जैसे कि यानी कि इसको एक तरह बोलें तो जैसे आपसे एक बात बोल दी, आपसे कहा कि अच्छे काम करोगे आप तो अच्छा फल मिलेगा, है ना। ये एक तरीका क्रेडो है जो आपने मान रखा है, यानी कुछ गारंटी तो नहीं है ना, अच्छा काम करा तो अच्छे फल ही मिलेगा, है ना। लिखा हुआ है ऐसा कहीं, या अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, गलत काम करोगे तो नरक जाओगे, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। वो मतलब माना जाता है, ठीक है। बाकी और अगर ये कहते हैं कि बेटा शादी में सेवा करोगे तो अच्छी बहू मिलेगी, जरूरी है ऐसा? अच्छा, और लड़कियों के लिए शादी में काम करोगी तो अच्छा पति मिलेगा, जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है ना। तो मतलब इसी तरीके का, अब बाकी हमें नहीं पता भाई, ठीक है। तो ये जो माने जाते हैं ना, इन्हें क्रेडोस कहा जाता है, ये सिस्टम, ठीक है। मोटी मोटी बात समझ में आ गई। 6 अगर हम माने तो एक होता है आपका क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी, ठीक है, क्रेड्यूलिटी। ये क्या है भाई? क्रेड्यूलिटी विलिंगनेस टू बिलीव, ये है विलिंगनेस टू बिलीव, ठीक है, विलिंगनेस टू बिलीव, ठीक है। यानी मानने की इच्छा। इसको अगर हिंदी में बोल दें तो मानने की इच्छा, मानने की इच्छा, मानने की इच्छा। ये कोर्स हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट करा है ताकि एग्जाम में कोई भी वर्ड मीनिंग जो हमें परेशान करते हैं कहीं भी हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप इसी तरह चैनल पे बने रहो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। विलिंगनेस टू बिलीव यानी मानने की इच्छा। अब देखो इसी का अपोजिट अगर हम बोल दें, ठीक है, क्रेड्यूलिटी का ही अपोजिट इनक्रेड्यूलिटी हो जाएगा, इनक्रेड्यूलिटी, ठीक है, यानी कि अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस टू बिलीव, ठीक है, वो हो गया ना मानने की इच्छा, ठीक है। इसका ही उल्टा हो गया। अब देखो 8 देख लो, 8th क्या है आपका? 8th होता है क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट, वैसे तो क्रेडिट को उधार देना भी कहते हैं, ठीक है, जमा करना भी कहते हैं, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब ये टी है, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब श्रेय देना भी होता है, जैसे कि हम बोल देते हैं ना क्रेडिट गोज टू, है ना, ऐसे करके बोलते हैं, तो वो श्रेय देना भी होता है। लेकिन हम अब यहाँ पर बिलीव की बात कर रहे हैं तो बिलीव से ही लेके चलेंगे। तो क्रेडिट का मतलब होता है फेथ और ट्रस्ट। क्या होता है? फेथ, ठीक है, फेथ और ट्रस्ट, ये होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? फेथ और ट्रस्ट। आगे इतनी बात समझ में? अब 9th देखेंगे सभी लोग। 9th है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी जैसा कुछ लग रहा है ना साउंड, क्रेडिबिलिटी लग रहा है ऐसा कुछ, क्रेडिबिलिटी। बाकी क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है रेपुटेशन, या रेपुटेशन होता है, ठीक है, या फिर आपका गुडविल हो जाएगा, है ना। तो चलो लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, रेपुटेशन, रेपुटेशन, या बोल दे तो गुडविल। देखो जिसकी अच्छी रेपुटेशन होगी या गुडविल होगी तो उसको क्या करेंगे, उस पर आप आराम से भरोसा कर लेंगे, नहीं कर लेंगे भाई, हम
अगर कोई ठीक ठाक बंदा है तो उसको आप पैसे देते हो, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर आप उसको उधार दे रहे हो, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन ठीक है। चलो जी, अब 10th देख लो आप, ठीक है। 10th क्या हो गया आपका, रेड का भी इस्तेमाल करूँ क्या यार, मैं भूल जाता हूँ, और ना फिर 2 का इस्तेमाल करना, मैं एक ही को यार मैं कहता हूँ 2 से क्या बार बार करना। बाकी चलो आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। तो हम 10th की बात करें, 10th में हो गया आपका क्रेडिटर। क्या हो गया, क्रेडिटर, ठीक है। ये क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर एक तरीके का फाइनेंसर को भी कह देते हैं। क्रेडिटर किसको कहते हैं, फाइनेंसर को भी कह देते हैं, यानी कि वन हु गिव्स क्रेडिट्स, ठीक है, वन हु गिव्स क्रेडिट, ठीक है, जो क्रेडिट देता है वो क्रेडिटर हो जाता है, यानी फाइनेंसर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और 11th देखेंगे जरा आप, ठीक है, 11th क्या है। और मान लें अगर हम क्रेडेंस, क्या ये क्या बना दिया मैंने, क्रेडेंस, ये क्रेडेंस क्या होता है भाई, क्रेडेंस क्या होता है, अब आपके मन में आया तो क्रेडेंस होता है एबिलिटी टू बिलीव। क्या होती है, एबिलिटी टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने की, जो विश्वास करने की क्षमता है, ठीक है। चलो जी, आ रहा है ना इतनी बात समझ में, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आ रही है इतनी बात समझ में। यानी इसको अगर हम लिखें फिर से वही लिख रहा हूँ, एबिलिटी टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने की क्षमता, एक तरीके से अगर मैं बोल दूँ, विश्वास करने की क्षमता, विश्वास करने की क्षमता को क्या कह देते हैं, एबिलिटी टू बिलीव, ठीक है। यानी कि कह देते हो ना यार, अब मेरी क्षमता नहीं रही विश्वास करने की, लोगों ने मुझे इतना धोखा दिया कि बस हार चुका हूँ, अब विश्वास नहीं हो रहा, ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है। 11th हो गए आपके, 11 हो गए ना, 11। चलो जी, और आगे देखते हैं कुछ नए नए वर्ड, आप सीखते रहो इसी तरह, तो एक टाइम आएगा जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जब आपसे कोई वर्ड नहीं छूटेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, 11th हो गए, ठीक है, 11 हो गए। अब 12 देखते हैं जरा, एक 12 हो गया आपका क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, ठीक है जी, क्रेडिटेबल। अभी क्रेडिटेबल क्या है, एबल टू बिलीव, इसको लिख देंगे हम एबल टू बिलीव। इससे पहले था एबिलिटी टू बिलीव, ठीक है, इससे पहले था एबिलिटी टू बिलीव, अब है एबल टू बिलीव, यानी विश्वास करने योग्य। इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम हिंदी में, विश्वास करने योग्य, विश्वास करने योग्य, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, क्रेडिटेबल। अब देखो 13 देख लेते हैं जरा, ठीक है। 13 में आपका 13 में लिखे अगर क्रेडेंशियल्स, क्या हो गया आपका, क्रेडेंशियल्स। अभी क्रेडेंशियल्स क्या होता है, ठीक है जी, ये देखो जरा, क्रेडेंशियल्स में आ जाते हैं आपके, एविडेंस हो गया आपका, एविडेंस, ठीक है, एविडेंस हो गया आपका, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए आपके, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्रेडेंशियल्स। इनको क्यों, इनका भरोसेमंद से क्या है, जैसे कि आपको अगर आप किसी से कह रहे हो, ठीक है, यही तो भरोसेमंद चीज़ें हैं, इससे तो आप पे भरोसा आएगा। अगर आप किसी से कह रहे हो मैं ग्रेजुएट हूँ, तो कैसे ग्रेजुएट हो भाई, दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, तो आप प्रूफ दिखाओगे उन्हें, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब और देखते हैं आपका क्रेडेंशियल्स के बाद, अब आपका और क्या लेना चाहिए, मिसप्रिंट ले लेते हैं, ठीक है, मिसप्रिंट ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है मिसप्रिंट का, ठीक है, मिसप्रिंट का मतलब होता है मिस, यानी कुछ स्टार्टिंग में नेगेटिव सा कुछ पॉइंट सा लग रहा है, तो यानी कुछ नेगेटिव टाइप का ही होगा, ठीक है। मिसप्रिंट यानी कि अ रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, लिखे अगर इसको, रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ, ठीक है। ये कुछ मतलब एक गलत तरीके की धार्मिक जो धारणाएं हैं लोगों की, ये उस बात पे बोल दिया गया है, यानी कि जैसे कि अगर हम समझें रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ से,
तो कुछ लोग होते हैं, ये धार्मिक बात है इसलिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम बलि देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा कई धर्मों में होता है, ठीक है। मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाएंगे, पर ये बात तो कहीं ना कहीं गलत ही है। बाकी मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, 15 जो है आपका, ये क्या है, ये है क्रेडोफोबिया। क्रेडोफोबिया, ये क्रेडोफोबिया क्या है? फोबिया भी एक तरीके का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है डर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। डर को कह देते हैं क्रेडोफोबिया, है ना। तो विश्वास से डर क्रेडोफोबिया हो गया, यानी फियर टू बिलीव। आगे इतनी बात समझ में। अब चलो क्रेडोफोबिक, 16 होता है आपका क्रेडोफोबिक। ये क्या है आपका क्रेडोफोबिक है आपका जो ये वो पर्सन है, क्रेडोफोबिया डर है, ठीक है, जो फियर से डर है। क्रेडोफोबिक ये वो पर्सन है, ठीक है, जिसको ये डर लगता है, वो क्रेडोफोबिक है। और इसका ही सेम एक और मतलब होता है, ठीक है, इसका ही एक और मतलब होता है, वही सेम लिख देते हैं, क्रेडोफोबियक भी बोल देते हैं इसको, क्रेडोफोबियक, ठीक है। क्रेडोफोबियक, इसका भी सेम यही मतलब है, यानी वही पर्सन जिसको डर लगता है, ठीक है। चलो जी, अब आपका 18 ले लेते हैं। 18 होता है आपका क्रेडोमैनिया। ये जो क्रेडोमैनिया है ना, यानी मैनिया, जो मैनिया वर्ड है, ये मैनिया भी एक रूट वर्ड है। जैसे ये फोबिया रूट वर्ड था ना, उसी तरह मैनिया भी एक रूट वर्ड है। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, पागलपन को कह देते हैं मैनिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्रेडोफोबिया, वो क्रेडोमैनिया यानी मैडनेस टू बिलीव, ठीक है, विश्वास करने के लिए पागलपन जो होता है ना, मैडनेस टू बिलीव, यानी एक तरीके का फितूर चढ़ जाना विश्वास करने का, ठीक है। तेरा फितूर, ठीक है, गाना नहीं गाना, पढ़ाई करो। जब से चढ़ गया रे, चलो जी, फितूर उतारो और पढ़ाई में ध्यान दो। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा सा लिखना है, 2 और रह गए हैं बस, ठीक है, उसको और लिख लेते हैं। चलो जी, 19, ठीक है। 19 क्या होता है, ये हमने क्या पढ़ा, क्रेडोमैनिया। अब देखो, अब हमारा आया क्रेडोमैनेंसी, ठीक है, या अब बोल दें हम, ठीक है। तो क्रेडोमैनिया पढ़ लिया आपने, हाँ, क्रेडोमैनिया आप लोगों ने पढ़ लिया ना। ये क्रेडोमैनिया या क्रेडोमैनेंसी, इन दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। क्रेडोमैनिया या क्रेडोमैनेंसी दोनों का सेम मतलब है। बाकी एक होता है आपका क्रेडोमैनिएक, ठीक है, क्रेडोमैनिएक। ये क्या होता है, यह आपका वो पर्सन है। क्रेडोमैनिया क्या होता है आपका, क्रेडोमैनिएक क्या होता है, ये आपका वो पर्सन है, मार्कर का वो गिर गया, इंक मतलब ढक्कन गिर गया। क्रेडोमैनिएक होता है जिस पर्सन को पागलपन है ये, ठीक है, जिस पर्सन को ये पागलपन है, ठीक है। क्रेडोमैनिएक यानी कि जिसको ये पागलपन है विश्वास करने का, वो क्रेडोमैनिएक हो गया। आगे इतनी बात समझ में, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह चैनल पर बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।